आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण उप विषय वाच्य पार्ट 2। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने पहले पार्ट में वाक्य भेद पढ़ा था। दूसरा पार्ट है हमारा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है, जो कहने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। स्टार्ट करते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। जो बोलने का विषय होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण, सोनिया खेल रही है। अब वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। कर्ता यानी करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जो कुछ कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है हमारी, वो क्या होती है, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक। अब क्रिया के बारे में तो आप जानते होंगे कि क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे कि नाम से ही विदित है, बिना कर्म की, और सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण। राजीव सोता है, ये क्या है हमारा कर्तृवाच्य। राजीव क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोना हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया है। दूसरा हमारा है राजीव पुस्तक पढ़ता है। अब राजीव क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए यह कौन सा कर्म का उदाहरण हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। राजीव पुस्तक पढ़ता है, यह पढ़ता है यानी कुछ कर्म कर रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है। राजीव, कर्ता क्या है इसमें, राजीव है। इसमें अकर्मक क्रिया में भी राजीव है जो कि सो रहा है, और सकर्मक क्रिया में भी राजीव है जो कि क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यहाँ कर्तृवाच्य वाक्य होता है। अकर्तृवाच्य। अब हम दूसरा देखेंगे। एक तो कर्तृवाच्य देखे थे, अब दूसरा हम देखेंगे अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, जो कार्य करने वाला होता है वो गौण या लुप्त होता है। जैसे राजीव सोता है, अब ये है कर्ता है ना राजीव, तो ये जो राजीव है वो क्या होगा, अब यहाँ पे लुप्त होगा, उसे पता नहीं चलेगा। जैसे देख लीजिए आप, और अभी आगे देख लेंगे आप। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे आप देख लीजिए, पतंग उड़ रही है। अब कोई ये नहीं है कि राजीव पतंग उड़ा रहा है, क्या है कि पतंग उड़ रही है। कर्म कर कौन रहा है ये पता नहीं है, खुद ही उड़ रही है। यहाँ पे क्या है, कर्ता का लोप है, इसलिए यहाँ क्या है, हमारा कर्मवाच्य हुआ। जहाँ पे कर्ता का लोप हो जाएगा यानी कर्ता का पता नहीं चलेगा, वहाँ हमारा कर्मवाच्य होगा। रोगी को दवाई दे दी गई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कर्ता का लोप हो गया है। रोगी को तो दवाई जरूर दी गई, लेकिन किसके द्वारा दी गई यह पता नहीं है, कर्ता का लोप है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य के और बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप अपनी बुक से या कहीं से भी खोज करके उसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के उदाहरण को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे उस चीज को। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य किसे कहते हैं, जिसमें किसी के भाव के होने का बोध हो।
भाव के जहाँ होने का बोध होगा वहां पे हमारा क्या होगा, भाव वाच्य होगा, जिसमें भाव निहित हो। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष रहती है। अब देखिए अकर्मक क्रिया होगी, हमेशा क्या होगा, इसमें नहीं का भाव होगा। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे रह सहा नहीं जाता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है। जहाँ पे भी नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है वह अभाव के साथ होता है, वहाँ पे भाववाच्य होता है। अब कुछ आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है आपका, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य की परिभाषा आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न आपका, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के 5 उदाहरण दीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण आप कहीं से भी पढ़ेंगे, समझेंगे और पढ़ के समझ करके 5 उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखेंगे।